में हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमारे वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो आपके साथ अपनी बात रखेंगे आपके सामने। तो मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात आपके आगे रखें। नमस्कार भाई साहब, मैं एक ऐसा इशू आपके माध्यम से जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी आई है, इनके नोटिस, इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो हमारे नौजवान बंधु हैं, नौजवान भाई, हमारे छोटे बच्चे, उनके साथ बड़ी एक नाइंसाफी हो रही है। तो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो होती थी, वो पहले उसका एक बेस रखा था एजुकेशन ने, 12th से लेके अनवर्ड ऊपर। तो उसका जो है वो रखा था पीरियड, उसका रखा था एज, वो रखी थी 18 से 28। 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, 2010, उस समय रिक्रूटमेंट हुई थी और उस समय रिक्रूटमेंट करता था पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने जो बेस था उसका 12th बेस का 12 से कर दिया ग्रेजुएशन, लेकिन एज लिमिट वही रखी। कौन बच्चा है, कोई भी बच्चा ऐसा है कुछ 19 में या 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में कोई ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। बेस उसका वही रखा उन्होंने, एज लिमिट रखी 18 से 28, लेकिन 12th बेस से कर दिया उन्होंने ग्रेजुएशन। 10 में भर्ती हुई, उसके बाद 16 में भी हुई, लेकिन कुछ बच्चे, हमारे जो नौजवान बच्चे, वो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और उनका बनता वैलिड पॉइंट है उनका, एज आपने जो एजुकेशन कर दी 12th से आपने ग्रेजुएशन कर दी, ग्रेजुएट, तो एज लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? मेरा आपके माध्यम से और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनसे कहना है कि भाई अगर आपने इसका एज एजुकेशन का कर दिया तो एज का क्यों नहीं किया? क्योंकि बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर सब लिमिट कहीं 35 साल तक है, कहीं 30 साल तक है, और हमारा रहा 28 साल। अगर आप 3 साल का मार्जिन लेके चलो, ग्रेजुएशन करने होता है तो 3 साल आगे बढ़ाना चाहिए था उसको। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। अगर आपने एजुकेशन का बेस 12 से ग्रेजुएशन कर दिया तो इसका एज लिमिट का भी 21 से 31, यानी 3 साल लगते ग्रेजुएशन करने में, 3 साल इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, जो 28 है, 28 से 31 की जाए। इनके टाइम में भी एक भर्ती हुई थी, 19 में एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी, 800 पोस्ट है। सत्यपाल मलिक सिंह उन दिनों थे हमारे गवर्नर। उसके बाद 21 में रिक्रूटमेंट हुई और उसमें भी 400 सीटें जो हमारे अभी जो गवर्नर साहब हैं, इन्होंने 400 सीटें बढ़ा के की और उस समय एज रिलैक्सेशन दी, उस समय दी। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, सबसे एक दरख्वास्त है कि फिर से बच्चों की जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें भी एजुकेशन, उनका एज लिमिट यानी 21 से 31 की जाए। अगर पहले उनको जो इलेक्शन की है अब भी की जाए, क्योंकि अगर बेस, एजुकेशन का बेस बढ़ा दिया 3 साल, तो 3 साल उसका एज का लिमिट भी आगे बढ़ाई जाए। ये मेरा आज ये कहना है आपका, और जो हमारे नौजवान बंधु, उनसे जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ इंसाफ। जिस तरह से पहले जो भर्तियां हुई हैं उसके दौरान भी इस मुद्दे को उठाकर इसको बढ़ाया जा सकता है। भैया, जब ये हुआ था ना, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 2010 में। इन्होंने उसका जो था एज तो बढ़ाई नहीं, लेकिन 12th बेस से इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, एज पर एज लिमिट नहीं बढ़ाई। 2016 में जब उसकी रिक्रूटमेंट हुई तब भी पीडीपी की गवर्नमेंट थी, शायद हम भी उसमें हिस्सेदार थे, लेकिन ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई। अब मेरे ध्यान में ऐसे है, कुछ बच्चे मेरे पास आए मेरे घर में, तो मैंने पूछा यार क्या है, क्या पहले बेस क्या था, आज क्या है? उन्होंने मुझे बोला पहले 12th बेस होता था, आज इन्होंने कर दिया ग्रेजुएशन। तो मेरे ध्यान में आया यार, मैं क्या, अगर वहां पे 3 साल बढ़ा दिया तो एज लिमिट क्यों नहीं 3 साल बढ़ाई? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है, जैसे आपने पीछे इनको रिलैक्सेशन दी, अब भी इनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। अगर इसका एजुकेशन का बेस बढ़ सकता है तो एज रिलैक्सेशन भी क्यों नहीं? एलजी साहब को इसका संज्ञान है क्या? इसका संज्ञान है, मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने पीछे रिलैक्सेशन दी है, और मुझे पक्का यकीन है वो आने वाले जो नई रिक्रूटमेंट है इसके अंदर भी रिलैक्सेशन वो देंगे, जो कि इनका एक वैलिड पॉइंट है। अगर 12th से एजुकेशन, 12th से ग्रेजुएशन हो सकती है तो एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्यों नहीं? सुखनंदन जी, एक आउट ऑफ कंटेस्ट, एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूथ की बात की और यूथ की रिलैक्सेशन के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, एलजी साहब तक भी कह रहे हैं। ये खाली रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 12th बेस से कर दिया ग्रेजुएशन तो 3 साल तो उनका बनते हैं, उनका हक बनता है बच्चों का। क्योंकि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन 19 साल की उम्र में नहीं कर सकता, ना 20 साल की उम्र में कर सकता है, 21 साल में जाके ग्रेजुएशन होती है। 3 साल अगर वहां से 12th से आपने ग्रेजुएशन किया
तो एज लिमिट भी 3 साल आगे बढ़ानी चाहिए, जो कि मुझे विश्वास है कि एलजी साहब जी बढ़ाएंगे, क्योंकि शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पिछली बार इलेक्शन इन बच्चों को दी थी, और अब मुझे पूरा यकीन है कि एक बैलेट पॉइंट है बच्चों का। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल थोड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट है, माफी चाहूंगा आपसे सवाल पूछिए जी। लेकिन आप किसानी एक लीडर रहे हैं, किसानी नेता रहे हैं, इसलिए किसानों का एक बार फिर जो है प्रदर्शन जो है दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर देखा मिल रहा है। और जो एक किसानी नेता है जगजीत सिंह डलेवाल, वो पिछले 20 दिन से मरण वर्ग पर बैठे हुए हैं। और फिर मुद्दा वही है एमएसपी जो 2021-22 में मोदी सरकार ने जो वादा किया था, क्या उसको लेकर आप मोदी सरकार ने चाहते हैं? मैं मोदी सरकार ने एक वायदा किया था, एमएसपी भी किया था, एक वायदा उन्होंने किया था कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे। यानी जो इन्होंने 7 साल में बढ़ाई ना, 8 साल में 70% तक इंक्रीज हुई है, 70%, क्योंकि कांग्रेस को 46 साल लगे थे। जैसे आप धान को ही ले लीजिए, 2007 में 1300 रुपए पर क्विंटल थी, 1400 रुपए क्विंटल थी, और 66-67 में जाके एमएसपी शुरू हुई थी। 45 साल लगे 1300 तक पहुंचने में, 1300 तक पहुंचने। उनका प्रोटेस्ट ये है कि जो एमएसपी पे वादे जो किए गए थे, वो वादे भैया डबल इनकम का वायदा, डबल इनकम तो कर रहे हैं, 70% आपने इंक्रीज कर लिया। सामने नहीं आ रहे। क्यों? एमएसपी में सर इसके अंदर भी एक पॉइंट है, जब कानून बन जाएगा ना, जितनी इसकी सपोज करो मेरी जेल निकली 10 क्विंटल, गवर्नमेंट ने मेरे से प्रोक्योर करनी है 7 क्विंटल, 3 क्विंटल जो बचेगी वो मैं कहाँ रखूं? लेकिन जो 3 क्विंटल मेरे पास बचेगी कहाँ छोड़ूंगा? गवर्नमेंट की नीड है भाई, इसने 10 क्विंटल प्रोक्योर करनी है, 50 क्विंटल प्रोक्योर करनी है, उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया, जो बच जाएगी लोगों के पास वो कहाँ, किस खाते में जाएगी? जो किसान जो सपोज करो आप ही व्यापारी हो, या आप उस रेट पे खरीदोगे? नहीं, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। मैं भी किसान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मांग जो है उनकी, आप क्या समझते हैं, वो मांग सही है या गलत है? मांग उनकी किसानों की भैया, जो उनकी मांग है ना, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं आपके यहाँ की किसानों की बात करता हूँ। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू के नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? आपसे पहले विक्रम सिंह रंधावा जी ने मेमोरेंडम भी दिया, एलजी साहब से मिले भी थे एज रिलैक्सेशन को लेके, बार आपको भैया बोली वो मेमोरेंडम में वो मिले उनसे एज रिलैक्सेशन के लिए। मैं एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आप सुनते ही नहीं हो ना, यही तो बात है। वो गए एज रिलैक्सेशन लेने, मैं एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर 12th से ग्रेजुएशन किया, 12th से ग्रेजुएशन की, पहले बेस था 12th पास, उसके बाद कर दी इन्होंने ग्रेजुएट बंदा होगा, ठीक है, तो वो अगर वो कहते तो 3 साल उस समय क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया? एडमिनिस्ट्रेशन की जो बड़े बड़े लाइक लोग, पहले जो कोई भी आपने क्या रिक्रूटमेंट होती थी, ये पुलिस डिपार्टमेंट करता था, फर्स्ट टाइम इस समय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कर रहा है, और 2 बार उन्होंने की, 2010 में और 2016 में रिक्रूटमेंट की उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं किया। और उसमें कसूर किसका है? जिन्होंने 12th से ग्रेजुएशन की थी, किसने की थी? उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट वन टाइम मेमोरेंडम। फिर आप जो बात कह रहे हैं वो हर बात मतलब पूरा चेंज करने के लिए कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेगी, आपकी बात मानी जाएगी? भैया मैं अपना हक मांग रहा हूं, वो उन्होंने मांगी एज रिलैक्सेशन, मैं मांग रहा हूं 12th से अगर ग्रेजुएशन की, मैं 12th से ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, मैं वो 3 साल मांग रहा हूं, मैं एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं वो मांग रहा हूं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय उसका 12th से उन्होंने ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने जो 18-28 का उसको क्यों नहीं बढ़ाया? मैं वो बात चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं मांग का फर्क है ना, एज रिलैक्सेशन का आपकी मांग मानी जाएगी? मानी जाएगी। यहाँ क्या आप ही बताओ, क्या नहीं होने इंसाफ नहीं है? ये ना इंसाफी नहीं है बच्चों के साथ? मैं आपसे पूछता हूं, ना इंसाफी है ना? बिल्कुल। अगर उन्होंने 12th से ग्रेजुएशन किया तो एज को क्यों नहीं बढ़ाया? आज कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। कोई होनहार बच्चा होगा जो 19 साल में करने का कोई होगा, वो कोई एग्जाम्पल होती है। अगर 3 साल वहां पे उन्होंने बढ़ाए, 3 साल एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। कसूर इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, जो आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास बैठी है। बिल्कुल, उन्होंने किया था ना ग्रेजुएशन, 12th से ग्रेजुएट किसने किया? 2010 में किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय मैं नहीं एमएलए, उस समय उमर जी की गवर्नमेंट थी। साहब, कहीं आज भी उमर जी की गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से जेकेएस के लिए एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया,
कम कर दिया था बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट ने, और उमर सरकार ने आते ही उसको जो है रीसेट किया, तो आप उमर सरकार को टारगेट करने के लिए अब 2010 का मुद्दा उठा रहे हैं। भैया मैं उमर साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े हमारे वो IPS वगैरह जो बैठे हैं, रिक्रूटमेंट तो पहले पुलिस डिपार्टमेंट करता था, कितने डीजी के उस समय निकल के। अगर उन्होंने एज का अपने एजुकेशन का किया, 12th से ग्रेजुएशन किया, तो एज का क्यों नहीं किया? मैं वो कर रहा हूँ। 2010 में किसकी गवर्नमेंट नहीं थी? किसी उमर साहब की उस समय भी थी, और आज भी इनकी गवर्नमेंट है। और जब इनके टाइम में, LG साहब के टाइम में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो अनाउंसमेंट हुई थी, उससे सत्यपाल मलिक जी के टाइम में 800 पोस्टों की, इन्होंने 400 पोस्टें बढ़ा के 21 में और एज रिलैक्सेशन दे के इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी हमारे LG साहब ने। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।